हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स अनोखा न्याय का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी पूरी कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। अच्छा, ऐसी बात है, सुनो, यदि तुमने वास्तव में ऐसा कर दिखाया तो हम तुम सबको मुंह मांगा इनाम देंगे। तब आप जल्दी से कोई काम बताइए और हमारे नशे पानी का इंतजाम भी कर दीजिए अवश्य। महामंत्री जी, हमारे विचार से हमारे देश में कुओं की बहुत कमी है। आपका विचार बिल्कुल सही है महाराज। तो ठीक है, आप इन सबको आज से ही एक एक गांव में 5-5 कुएं खुदवाने के काम पर लगा दीजिए। हमारे देश में 100 गांव हैं, अतः इन्हें पूरे 500 कुएं खोदने होंगे। यह बहुत उत्तम रहेगा महाराज। 500 कुएं, हाँ, और नशे में इतने कुएं खोदने खोदने तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होंगे। लेकिन महाराज, 500 कुएं खोदने में तो वर्षों लग जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम लगन से काम करोगे तो बरस दिनों में बदल जाएंगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें भी। ओह बुरे फंसे। जब सैनिक उन्हें लेकर चले गए तो महामंत्री ने पतंगबाज, कबूतरबाज व अन्य को प्रस्तुत किया। यह सब लोग, क्या तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हारे शौक में तुम लोगों को क्या आनंद मिलता है? बस महाराज, काम के बाद हम अपने शौक से थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। हम भी काम के बाद यह छुट्टी के दिन पतंग उड़ाकर अपना दिल बहला लेते हैं महाराज। हम भी मनोरंजन करते हैं महाराज। तुम लोग काम के बाद मनोरंजन करते हो, इसीलिए हमारी नज़रों में तुम्हारा ऐब या शौक कोई गलत नहीं है। अतः हम खुश होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हुर्रे महाराज, हमेशा जय जयकारा होती रहे। खजांची जी, आप खजाने से इन सबको 100-100 मोहरे दे दें ताकि यह हमारी तरफ से अपना शौक पूरा कर सकें। जो आ गया महाराज। उनके जाने के बाद चोर, ठग, उठाईगिरी वह गिराहकट गिराहकट आदमियों के दल दरबार में हाजिर हुए। तुम लोग क्या चाहते हो? महाराज, हम चाहते हैं कि हमें आप इतना धन दे दें कि हम जीवन भर आराम से बैठकर रोटी काटते रहें। हम भी यही चाहते हैं महाराज, हमें इतना धन मिल जाए कि फिर हमें किसी से ठगी ना करनी पड़े। यही सुविधा हमें भी चाहिए महाराज। पहले प्रजा को लूटते रहें, अब मुझे लूटने के इरादा रखते हैं। अभी करता हूँ इन शैतानों की इच्छा पूरी। ठीक है, अभी ऐसा प्रबंध किए देता हूँ कि तुम्हें जिंदगी भर कुछ ना करना पड़े और तुम लोग आराम से बिस्तर पर बैठे बैठे खाते रहो। ओह महाराज, कितने दयालु और अच्छे हैं। महामंत्री जी, आज से हमारी ओर से इनकी हर जरूरत पूरी की जाए, तब तक जब तक कि यह लोग मर नहीं जाते। कपड़ा, भोजन और जरूरत का हर सामान हर महीने इनके घर पहुंचा दिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज जिंदाबाद। आगे आगे तो सुन लो दुष्टों। और प्रधानमंत्री जी, इसके साथ ही हमारा आदेश है कि इन सबके दोनों हाथ काट लिए जाएं ताकि यह फिर कभी भूलकर भी चोरी, ठगी आदि ना कर सके। क्या? राजा का आदेश राजा का आदेश सुनकर चोर, ठगे, उठाई गिरी व गिराहकट के पैरों तले की धरती खिसक गई। दुहाई हो महाराज, हमारे साथ ऐसा अन्याय ना कीजिए। यदि आप अपना वचन पूरा ना करना चाहते तो ना करें। कृपया हमारे हाथ ना कटवाइए। अरे भाइयों, घबरा क्यों रहे हो? हम तो अपना वचन ही पूरा कर रहे हैं। जब तुम बिना हाथ पैर हिलाए जीवन भर आराम से बैठकर खाना चाहते हो तो फिर भला तुम्हें हाथों की क्या जरूरत? वह हमें दे दो। तुरंत सभी राजा के चरणों पर गिर पड़े। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में हम फिर कभी बुरा काम नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी कर एक भले इंसान की जिंदगी जिएंगे। चोर चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं। सैनिकों, ले जाओ इन सबको और हमारे आदेश का पालन करो। चोर, ठग आदि सभी राजा के आगे बहुत रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा का मन नहीं पसीजा और ना ही उसने अपना फैसला बदला। चोरों आदि के जाने के बाद डाकुओं का एकमात्र सरदार दुर्जन सिंह दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, यह कौन है और इसे अकेले ही क्यों प्रस्तुत किया गया है? महाराज, यह हमारे राज्य के समस्त डाकुओं का सरदार दुर्जन सिंह है और अपने साथियों की ओर से अकेले आपसे मिलने आया है। ओह, कहो डाकू दुर्जन सिंह, तुम अपने साथियों की ओर से क्या मांग लेकर आए हो? सबसे पहले मैं अपने साथियों की ओर से अपने द्वारा किए गए जघन्य अपराध की क्षमा चाहता हूं महाराज। सुनो दुर्जन सिंह, यदि और कोई मौका होता या तुम यहाँ पकड़कर लाए जाते तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तुरंत फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म देते।
लेकिन चूंकि तुम हमारी घोषणा सुनकर स्वयं हमारे दरबार में एक अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो, इसीलिए हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फिलहाल क्षमादान देते हैं। अब तुम हमें अपनी मांग बताओ कि तुम लोग हमसे क्या वस्तु अथवा कितना धन चाहते हो। महाराज, मुझे और मेरे साथियों को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने और सुधरने का एक मौका चाहिए। हम तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझे डाकू दुर्जन सिंह। महाराज, मैं और मेरे साथी डाकू जैसे नरकीय जीवन से तंग आ चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें सुधरने का मौका देते हुए कुछ जमीन दे दीजिए, चाहे वह जमीन बंजर ही क्यों ना हो। हम सब डाकू उस पर मेहनत करके उसे खेती लायक बनाकर उस पर खेती करेंगे अथा अनाज उगेगा, ताकि हमारे साथ साथ और भी बहुत से लोगों के भोजन की समस्या दूर हो सके और हम एक नेक इंसान की जिंदगी जी सकें। वाह दुर्जन सिंह, वास्तव में हमें तुम्हारे विचार सुनकर अत्यंत खुशी हुई। जो इंसान सच्चे मन से अपने किए पर पछतावा करते हैं, उसे सुधरने का एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, और यह मौका हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अवश्य देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप इसे उतने एकड़ जमीन दिलवा दीजिए जितने इसके साथी हों, साथ ही इन्हें बीज, बैल हल और वह खाद आदि भी उपलब्ध करवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं आपको अपने और अपने साथियों की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में आपको हम में से कोई शिकायत नहीं होगा, हमसे कोई शिकायत नहीं होगा। हमें विश्वास है। अब तुम जा सकते हो। कल आकर महामंत्री जी से अपनी जमीन के बारे में पूछ लेना और बीज आदि के लिए आवश्यक धन भी ले लेना। डाकू दुर्जन सिंह के जाने के बाद महामंत्री जी सभी एवी लोग आ चुके या अभी कुछ और लोग भी शेष हैं? बस महाराज, जुआरियों का एक दल आना शेष है। ठीक है, उन्हें भी जल्द से जल्द हमारे सामने पेश कीजिए ताकि हम आज के कार्य से निजात पा सकें। अभी लीजिए महाराज, शीघ्र ही। महाराज हमेशा जय जयकारा हो, महाराज की हमेशा जय जयकारा हो। ठीक है, ठीक है। अब वक्त जाया ना करके अपनी इच्छा जाहिर करो। हमें जुआ खेलने के लिए धन चाहिए महाराज। ठीक है, कितना धन चाहिए? एक एक व्यक्ति को। राजा की बात सुनते ही एक जुआरी लपक कर सबसे आगे आ खड़ा हुआ और बोला, महाराज कृपया सबसे पहले मेरी इच्छा पूरी कीजिए। ठीक है, पहले तुम ही बताओ। महाराज, क्या आप मेरी इच्छा के मुताबिक धन दे सकते हैं? हम कोशिश करेंगे। तुम अपनी इच्छा बताओ। तो सुनिए महाराज, मुझे अपने पहले दांव पर लगाने के लिए आपका पूरा शाही खजाना चाहिए। क्या कहा? पहले दांव पर लगाने के लिए मेरा पूरा खजाना? हाँ महाराज, और यदि मैं पहला दांव दूसरे जुआरी से हार जाता हूँ तो मुझे दूसरे दांव के लिए आपका पूरा परिवार व पूरा राजपाट चाहिए। क्या? और महाराज, ईश्वर ना करे कि मैं दूसरा दांव भी हार जाऊं तो तीसरे दांव के लिए आप ही निश्चित करें कि आप मुझे क्या देंगे। उसके बाद ही आप दूसरे जुआरियों की इच्छा पूरी करें तो आपकी अति कृपा होगी। ओह नहीं, हे ईश्वर, क्या जुआरी सबसे बड़े एवी होते हैं? क्या यही सबसे ज्यादा भयानक है? नहीं नहीं, मैं इनके इच्छा कदापि पूरा नहीं कर सकता। अगले ही पल, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इन सब जुआरियों को और इसी समय इन सब को ले जाकर सरेआम फांसी पर चढ़ा दो। आज हमें मालूम हुआ है कि जुआ ही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऐब है, अतः जुआ खेलने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती। हमें क्या मालूम था कि अफीमचियों से भी बड़े बोझ हमारी धरती पर यह जुआरी लोग हैं। लेकिन महाराज, खामोश शैतान, मैं तुम लोगों के एक नहीं सुनना चाहता। जो जुआरी अपने एक दांव पर शाही खजाने को लगा सकता है, दूसरे दांव पे हमें और हमारे परिवार व राजपाट को लगा सकता है, वे वह तीसरे दांव पर अपने माता पिता, भाई बहन और देश तक को भी लगा सकता है, चाहे वह हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो। इसीलिए तुम जुआरियों को जीने का कोई हक नहीं। सैनिकों, ले जाओ इन गंदे लोगों को हमारी नजरों के सामने से और इसी समय फांसी पर चढ़ा दो ताकि अन्य लोग इनसे सबक ले सकें। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। सभी जुआरी राजा के आगे बहुत रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा की उन पर जरा भी रहम नहीं आया और राजा के आदेश के मुताबिक सिपाहियों ने उसी समय जुआरियों को ले जाकर सरेआम चौक पर फांसी पर लटका दिया। जिस किसी ने भी राजा चंद्रसेन के इस अनोखे न्याय के बारे में सुना, वह उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सका। वह राजा चंद्रसेन जैसा राजा नसीब वाले को ही मिलता है। उसने एवियों की इच्छा भी पूरी की और अपना इंसाफ भी किया। सच कहते हो चंद्रसेन
जैसा व्यक्ति को अपने राजा के रूप में पाकर हम लोग धन्य हो गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।